आज आप लोगों का 1.2 प्रश्नावली 1.2 करवाना है। इससे पहले 1.1 प्रश्नावली हो गई थी, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले दिया गया है कि क्या नाम है, यदि संभव हो तो लिखिए। ठीक है, दिया गया है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो इससे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, फिर कहा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पता कर लें कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अगर ये चीज़ हम जान जाएं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो हमको चाहे छोटी बढ़े चाहे बड़ी पूछे, चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे तीसरी संख्या पूछे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उससे पहले कुछ छोटी सी बेसिक चीज़ है, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए क्या लिखा है, महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या कहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। शून्य की खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज किसने की थी, भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। ये भी बताएंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी इसको हम बताते हैं। पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, मतलब पूर्ण संख्या जो भी है वो जीरो की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, ये भी हम बताते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है, यानी दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं अगर एक पास हैं तो उनका अंतर एक होगा। तो इससे पहले अगर हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर इन तथ्यों पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए आइए देखिए पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो क्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब वो होता है कि जो अपने आप में पूर्ण हो। हम लोग संख्याएं जानते हैं कहाँ से होती हैं, एक से लेकर के 2, 3, 4 ये करके सीधे कहाँ तक होती हैं, 9 तक। इतना चीज़ हम लोग जानते हैं, एक से लेकर के 9 तक होती हैं। तो ये क्या हुई, संख्याएं। अब अगर इनको पूर्ण करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम जीरो ऐड करेंगे। तो हम जीरो अगर ऐड करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा, 10। अगर जीरो एक में ऐड करेंगे तो 10, तो 10 क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण हो जाएगा। अगर 10 बनाना है तो एक में हम जीरो कर दें तो हमारा 10 पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का मतलब है कि कोई भी ऐसी संख्या हमारी नहीं छूटनी चाहिए। मतलब पूरे इस मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं इसमें आनी चाहिए। तो हमें पता है कि पूरी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। हमें तो इतना पता है कि 1 से 9 तक होती हैं, लेकिन अगर जीरो भी उसी में इंक्लूड कर लिया जाए, मतलब जीरो भी उसी में जोड़ लिया जाए तो हमारी पूरी संख्याएं हो जाएंगी, फिर हमारी कोई भी संख्या कम नहीं होगी। तो हम जान सकते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या हो गई, हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो जहाँ हमने जीरो से और इनफाइनाइट तक मीन्स अनंत तक हमने लिख लिया वो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब ये कहाँ तक, अनंत तक। ये इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, मीन्स अनफाइनाइट बोलते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं आप लोग जानते हो, प्राकृतिक इसको इंग्लिश में नेचुरली बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ नेचुरली है मीन्स प्राकृतिक है उसे हम इसमें समाहित करेंगे। देखिए कैसे, एक ट्रिक है, उसी के बेस में इसको समझिएगा। जैसे प्राकृतिक की हम बात करते हैं मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो नेचुरली है, मीन्स संख्याएं हमारी 1 से लेकर के 9 तक हैं वो नेचुरली हैं। संख्याएं जितनी हमारी हैं वो 1 से लेकर के 9 तक नेचुरली हैं। फिर हमें 10 कहीं से आया नहीं ना, 10 अगर कहीं से नहीं आया है तो हमें 1 और 0 लेकर के 10 बनाया हमने। ठीक है, जैसे हमने 10 बनाना है, हमें 10 बनाना है तो 1 और 0 लेकर के हमने 10 बनाया। ये नेचुरली नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, मीन्स
क्या कहा गया, नेचुरली संख्या हमारी 1 से 9 तक है, उसमें कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करना है। नेचुरली किसे कहते हैं, जिसमें हम कोई चीज़ ऐड ना करें उसे नेचुरली कहते हैं। तो हम जान सकते हैं 1 से लेकर के 9 तक मीन्स 2 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हमारी इसमें हम मिला नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सोच सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी कितनी संख्या होती है, नेचुरली होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या हुई। अब इसके आगे भी हम बढ़ेंगे तो 10 11 12 लेकर के ये हमारा इनफाइनाइट था। कहने का मतलब ये है कि इसमें जीरो पहले नहीं जोड़ा गया है। अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अगर इससे पहले हम जीरो लगा देंगे तो जीरो में हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी और पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इतनी चीज़ क्लियर है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से लेकर के अनंत तक मीन्स इनफाइनाइट तक होती हैं, वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती हैं, वो क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या हमने बताया था पहला पॉइंट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। ये देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। शून्य की खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट, प्रथम आर्यभट्ट ने की। शून्य की खोज भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने की थी। अध्ययन से सुनिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यानी ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या में आ सकती हैं। यही चीज़ हमने बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ सकती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में आ सकती हैं, लेकिन क्या कहा है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं हो सकती। यानी पूर्ण संख्या अगर शून्य है तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मीन्स पहले की संख्या, तो पहले के 0 के पहले कोई नंबर होता ही नहीं है, 0 के पहले कोई भी नंबर नहीं होता है, तो पूर्ण संख्या शून्य की पूर्ववर्ती संख्या कोई नहीं होगी। अब 2 क्रमागत पूर्ण संख्या का अंतर 1 होता है। अच्छा, 2 क्रमागत पूर्ण संख्या का अंतर 1 होता है। इस पॉइंट को अभी हम आगे बताते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे नोट रहने दो, इसको हम आगे बताते हैं। चलिए तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि संभव हो तो लिखिए। जैसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमें पता है पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक मीन्स अनंत तक। तो अनंत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अनंत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मीन्स सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। मीन्स संभव हो तो लिखिए, असंभव ही नहीं है तो यहाँ पे या तो लिख दीजिए कि संभव नहीं है या फिर अनंत लिख दीजिए। तो सीधे आप लिख दीजिए संभव नहीं है। ठीक है, क्या लिख दें, संभव नहीं है। फिर क्या कहा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया, सबसे छोटी तो 1 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है इनफाइनाइट मीन्स अनंत। तो क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो वो अनंत होगी। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ भी हम लिख देंगे संभव नहीं है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है,
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने बताया था क्या होता है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताया था हमने, 0 बताया था। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमने क्या बताया था, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बताया था, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट को। चलिए देखिए क्या है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ लिखिए पूर्ववर्ती और एक तरफ लिखिए अनुवर्ती। अनुवर्ती या परवर्ती या परवर्ती। अब एक चीज हम ध्यान से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पूर्ववर्ती मीन्स क्या होता है और अनुवर्ती और परवर्ती, ये अनुवर्ती और परवर्ती एक ही होते हैं। ठीक है, इनको कैसे अलग करना है ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमने कहा क्या है, मीन्स पूर्व। पूर्व का मतलब आप लोग जानते ही हो। पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। मीन्स कोई भी ऐसा नंबर दिया होगा तो आपको पहले की संख्या पता करना है। अगर कोई भी ऐसा नंबर दिया है तो आपको पहले की संख्या पता करना है। और अनुवर्ती, अनु मीन्स क्या होता है, बाद। अनु मीन्स होता है बाद और पर मीन्स होता है बाद। मीन्स अनु मीन्स होता है बाद में और पर मीन्स होता है बाद में। हम इसका मतलब लिखे दे रहे हैं, आप लोग नोट ध्यान रखिएगा। पूर्व मीन्स होता है पहले, पूर्व मीन्स होता है पहले और अनु मीन्स होता है बाद में और पर मीन्स होता है बाद में। ठीक है, तो पूर्व मीन्स होता है पहले और अनु मीन्स होता है बाद में और पर मीन्स होता है बाद में। ठीक है, तो अब हमने जैसे कहा कि 443 443 का पूर्ववर्ती नंबर क्या होगा, तो 443 का पूर्ववर्ती नंबर क्या होगा, तो हमें पता है 443। तो 43 के पहले क्या हो जाएगा, 442, सॉरी 442। कितना आएगा, 442। कितना आ जाएगा, 442। तो 443 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 442। फिर हमने कहा 409 का अनुवर्ती या परवर्ती। 409 का अनुवर्ती या परवर्ती। 409 का अनुवर्ती या परवर्ती क्या होगा, तो हमें पता है अनुवर्ती या परवर्ती का मतलब होता है बाद में। तो 409 के बाद क्या आएगा, 410। बस इतनी ही चीज़ है। तो पूर्ववर्ती, अगर एक चीज़ आप लोग पता कर लीजिए, पूर्व चाहे पूर्व का पता, पूर्व आप लोग ध्यान रखिए या अनु या पर याद करिए। ठीक है, तो सबसे बेटर यही है कि पूर्व याद कर लीजिए। तो पूर्व का मतलब होता है पहले और बाकी जो चीज़ नहीं पता है वो बाद में। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले, मतलब 443 के पहले क्या आएगा, 442। और अनुवर्ती मीन्स होता है बाद में, मीन्स 409 का अनुवर्ती या परवर्ती क्या होगा, 410। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब क्या कहा है निम्नलिखित संख्याओं का पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो पूर्ववर्ती संख्या में क्या कहा है, 70 का अनुवर्ती क्या कहा है, 70 का पूर्ववर्ती। 70 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो 70 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा बताइए आप लोग। 70 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 69 होगा। फिर क्या कहा है, 1000 का पूर्ववर्ती। 1000 का पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 999। तो ये चीज़ हो गया याद करने के लिए, ये चीज़ हो गया याद करने के लिए। इसमें एक हम ट्रिक आपको बताते हैं जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, पूर्ववर्ती मतलब कहा है पहले। तो जब पहले की हम बात करते हैं तो अगर हम कोई नंबर हम आपको दे दें, हमने कहा कि जैसे 443 का पूर्ववर्ती क्या होगा,
तो आपने 442 कर दिया। तो 442 आपने किस बेस पे किया भाई? 442 आपने किया तो किस बेस पे किया है? मीन्स उसमें से एक माइनस किया है। तो जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा, पूर्ववर्ती का मतलब होता है माइनस का 1, यानी कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे 443 यहीं पे दिया गया है या 1000 दिया गया है, तो 1000 में -1 कर दें। 1000 में -1 हम कर दें तो कितना आ जाएगा? तो ये एक यहाँ चला जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एक यहाँ चला जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा। ये एक 10 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 में से एक गया, कितना बचा? 9। 9 में से 0 गया 9, और 9 में से कुछ नहीं गया, मतलब 0 गया 9। कितना बचा? 999। देखिए 999 आया। मीन्स पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि -1 हम कर दें। पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1 कर दें, और अनुवर्ती का मतलब होता है +1 कर दें। तो जैसे 409 है तो +1 कर दें हम, कितना हो जाएगा? 9 1 10, कैरी हुआ 1। इस 0 में 1 जोड़ दो, 1 हो जाएगा, और 4 ऐसे ही लिख दो। तो कितना हो जाएगा? 410। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। तो पूर्ववर्ती में हम -1 कर देंगे, मतलब 443 में 1 माइनस किया, कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया 2, 4 का 4 और 4 का 4। देखिए 442 आया, और 400 यानी -1 कर दिया तो 442 आया, और +1 कर दिया तो 410 आया। तो कहने का मतलब है पूर्ववर्ती में -1 कर देंगे और अनुवर्ती में +1 कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप याद कर लो कि पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले की संख्या, तो उससे पहले की संख्या लिख दें, और अनुवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या, तो बाद की संख्या हम लिख दें। तो इससे मतलब -1 +1 करने से ये फ़ायदा है कि अगर कितनी भी बड़ी संख्या दी गई है, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, तो उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 चीज़ें सॉल्व हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, इसका उत्तरवर्ती भी लिखिए। क्या कहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, इसको क्या नाम है, इसकी उत्तरवर्ती संख्या भी लिखिए। तो सबसे पहले ये चीज़ हम सोचें कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखा जाएगा। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमें पता है कि 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया, 9 हो गया। अब क्या करेंगे? 0 भी इसी में इंक्लूड कर लो। अब इसमें ये बताइए कि हमें पता है ये संख्याएं हो गई पूर्ण, और पूर्ण संख्या से ही सारी संख्याएं बनती हैं। तो हमें पता है कि अगर इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालें तो क्या निकलेगा? मीन्स हमारा 9 निकलेगा। और छोटी से छोटी संख्या निकालें तो क्या निकलेगा? हमारा 0 निकलेगा। इतनी चीज़ पता हो गई। तो क्या कहा इसने? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो मतलब हम 9 को 5 बार लिख दें, हमारी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 9 को कितनी बार लिख दें? 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो गया हमारा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 99,999। कितना हो जाएगा? 99,999। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी कहा है, मीन्स बड़ी संख्या हम उठाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या कहा है। इसका उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तरवर्ती संख्या, इसका उत्तरवर्ती। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, अनुवर्ती, परवर्ती और उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती, इन सभी का मतलब होता है बाद में। बाद में, ठीक है, चाहे अनुवर्ती हो, चाहे परवर्ती हो, चाहे उत्तरवर्ती हो। अनुवर्ती,
परवर्ती और उत्तरवर्ती, मीन्स ये बाद का होता है। तो 99,999 का उत्तरवर्ती क्या होगा? 9,999 मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका उत्तरवर्ती क्या होगा? मीन्स 99,999 का उत्तरवर्ती क्या होगा? तो अब भाई ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। तो हमने बताया था कि जब भी उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती कहा जाए तो +1 ऐड कर दीजिए, अगर पूर्ववर्ती कहा जाए तो -1। तो इसमें क्या कहा है? उत्तरवर्ती संख्या मीन्स बाद की संख्या, मतलब +1 करने के लिए कहा है, तो +1 कर दो तो उत्तरवर्ती संख्या निकल आएगी। तो 9 1 10 कैरी हुआ 1, 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 9 1 10। अब कितना आ जाएगा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मीन्स कितना हो जाएगा? 1 लाख। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो यहाँ तक आज हमने 4 क्वेश्चन की बात की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम बता देते हैं। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते और घटते क्रम का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा बहुत हम इंग्लिश में बताएंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो बढ़ते और घटते क्रम का मतलब आप लोग समझिए। देखिए, बढ़ते क्रम, और इसमें क्या लिखा है? घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम, इसका मतलब आप लोग समझिए। ठीक है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग, और इसको इंक्रीज कहते हैं, इसको डिक्रीज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसको इंक्रीज कहते हैं, इसको डिक्रीज कहते हैं। मीन्स एक हो गया आपका आरोही क्रम और दूसरा हो गया अवरोही क्रम। ये हा है। ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन हम फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स होता है कोई भी चीज़ बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ना, मीन्स बढ़ते क्रम में। और डिक्रीज का मतलब होता है घटते क्रम, मीन्स अवरोही क्रम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा, एक नंबर हमने दे दिया कि 4 7 12 15, इसमें दे दिया 3 8, नहीं यहाँ पे लिख लो 18, और ये लिख लो 13, और ये लिख लो 8। ठीक है, एक मिनट फिर से लिख दें। देखो 15 8 6 3, इसमें 3 8 15 11 17। ठीक है, अब बढ़ते क्रम मीन्स आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? और घटते क्रम मीन्स अवरोही क्रम। घटते क्रम मीन्स अवरोही क्रम मीन्स इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा? इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें
छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले छोटी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो संख्या आप ले चुके हो, जो भी संख्या आप ले चुके हो उसको आप सर्किल कर दो, मीन्स गोला कर दो, तो वो संख्या रिपीट नहीं होगी। मीन्स सबसे छोटा मतलब बढ़ते क्रम में सबसे छोटा क्या है 3, तो हमने 3 लिख दिया। फिर क्या है 6, तो हमने 6 लिख दिया। फिर क्या है 8, तो हमने 8 लिख दिया। फिर क्या है 15, तो हमने 15 लिख दिया। ये हमारा आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया और इंक्रीजिंग हो गया। फिर इसी का जस्ट अपोजिट घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम का मतलब क्या है अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम का मतलब क्या है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का क्या मतलब है, मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 17, फिर क्या है 15, फिर क्या है 11, फिर क्या है 8, फिर क्या है 3। ये क्या हो गया हमारा घटते क्रम में, अवरोही क्रम में, मीन्स डिक्रीजिंग नंबर। ठीक है, तो ये सारे हमारे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या दी गई हैं, मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला दिया गया है और दूसरा दिया गया है। इन सारे क्वेश्चन को 1 से लेकर के आप लोग 5 तक एक्सरसाइज करिए। ठीक है, 1 से लेकर के आप लोग 5 तक एक्सरसाइज करिए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप टाइप करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है, तो उस पर हम फिर से वीडियो बना करके बता देंगे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझाई जाएगी, अगर एक बार नहीं समझ में आती है तो आप लोग उस चीज़ को फिर से पूछिए, कमेंट में जा करके कमेंट करिए कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। बाकी 6 से 10 तक नेक्स्ट क्लास में करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।